नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लव जिहाद का घिनौना चेहरा हम सभी के सामने आ रहा है, लेकिन इसमें नया कुछ भी नहीं है। रोज एक नई महिला इनका शिकार होती है। बस बदला है तो इनका काटने का तरीका। हमने देखा किस तरीके से आफताब ने श्रद्धा के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, और ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है बिहार से। अब ये जो खबर बिहार से आई है वो आपको दहला देगी। भागलपुर में मोहम्मद शकील ने बीच बाजार नीलम यादव के हाथ और पैर काट दिए, इसी के साथ सीने और कान भी काट दिया। इसके नाम में मोहम्मद लगा है, लेकिन इसकी जो करतूत है वो अनपढ़ों जैसी है। आज ही खबर आई है कुछ वामपंथी और इस्लाम के ठेकेदारों को खान सर की वीडियो से बहुत ज्यादा तकलीफ है और वो चाहते हैं खान सर को जेल भेज दिया जाए। वहीं ये घटना भी बिहार से आई है, लेकिन अब सबके मुंह बंद हैं, तोते उड़े हुए हैं। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिहादी इन्हें बड़ा ही इस तरीके से करते हैं। अब इन लोगों की चोंच क्यों नहीं चल रही है कि शकील को पकड़कर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए? ऐसा कब तक चलेगा हमारे देश में? और सबसे बड़ा सवाल उठता है बिहार की सरकार पर कि वो कर क्या रही थी। बिहार के भागलपुर में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मृतका का नाम नीलम यादव है। आरोप है कि खुद से दूरी बनाने से नाराज मोहम्मद शकील ने नीलम के कान, हाथ और सीने को काट दिया भरे बाजार। हत्या के बाद शकील फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने शकील के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 3 तारीख की है, हाल ही में दिसंबर की। इस शकील ने कैसे अंजाम दिया इस वारदात को, वो सुनिए। पहले इसने महिला की पीठ पर, फिर सर पे, और जब वो नीचे गिर गई तो उसकी दोनों आंखों पर वार किया। फिर उसके जो सीने होते हैं, महिला के दोनों सीने काट दिए और उस महिला को तड़पता हुआ सड़क पर छोड़ गया। ये गुस्सा हिंदुओं के लिए है या फिर पूरे हिंदू समाज के लिए है? इतनी हैवानियत तो कोई जानवर भी नहीं करता, और वो तब भी नहीं करता जब उसके मन में पूरे ब्रह्मांड के लिए भी इतना गुस्सा हो, और उसने एक महिला के ऊपर इतनी बर्बरता दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो घटना है वो गिलोरी की रहने वाली एक महिला थी, वो भी 42 वर्ष। उसका नाम नीलम यादव था। मोहम्मद शकील और नीलम में पहले से नजदीकी बताई जा रही है। दोनों के खेत अगल बगल में थे, दोनों के घर में एक दूसरे का आना जाना था। इसी के चलते शकील नीलम के परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घुला मिला था। कुछ समय बाद शक हुआ कि शकील और नीलम के बीच कुछ चल रहा है। उसके बाद परिजनों ने उसके घर आने पर रोक लगा दी। नीलम को भी शकील से दूर रहने के लिए कहा गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि घर वालों की सख्ती के साथ नीलम ने शकील से मिलना बंद कर दिया। इस बात से शकील नाराज था। उसने बीच में कई बार नीलम यादव से मिलने की कोशिश करी, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। घटना के दिन नीलम बाजार गई थी। वहां से लौटने के दौरान शकील ने नीलम को हमला कर दिया, नीलम के ऊपर। उसके बाद आरोप ये है कि इस दौरान 20 से 25 वार किए गए नीलम के शरीर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि महिलाओं की दोनों छाती के अलावा उसने उसके कान भी काट दिए। मृतका ने मृत्यु से पहले शकील का नाम अपने मुंह से लिया था। उसके पति अशोक यादव ने मामले की एफआईआर थाने में करवाई है और पुलिस पर लीपापोती का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शकील की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उसके भाई को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी ने इस पूरी घटना के बाद बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा महासचिव निखिल आनंद ने तेजस्वी और नीतीश से सवाल पूछे हैं कि वो इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। क्या अब भी वो इस घटना को बड़े ही सामान्य तौर पर देखते हैं या सामान्य घटना मानते हैं? तो ऐसे में इस घटना को सामाजिक मान लिया जाए, सामान्य मान लिया जाए, या फिर सांप्रदायिक मान ली जाए? तमाम तरीके के सवाल सब पर खड़े होते हैं। सरकार पर खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात इस पूरी घटना में देखने वाली ये है कि जिस तरीके से हमने देखा आफताब और श्रद्धा मर्डर केस, 35 टुकड़े, उसके पहले हमने देखा अंकिता मर्डर केस। ऐसे तमाम लड़कियां जो लव जिहाद का शिकार होती हैं और ये जिहादी
किसी को जिंदा जला देते हैं, किसी को काट देते हैं, किसी के शरीर के हिस्से ही उससे अलग कर देते हैं। तरीके बदल जाते हैं लेकिन अंजाम वही होता है, हिंदू औरतों की, लड़कियों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये जिहादी इनकी मानसिकता इस तरीके से हो चुकी है कि अब जो एक तो होता है कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ संबंध बनाती है, लेकिन ये जबरदस्ती उसके पीछे पड़ रहे हैं, भरे बाजार लड़कियों को काट रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हमारी भी है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को अपने नजदीक आने का मौका देते हैं। तमाम तरह के दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं लव जिहाद को लेके, तो मैं सतर्क करना चाहूंगी अपनी माताओं को, बहनों को, कृपया करके इन मोमिनों से दूरी बना लें। ये कभी भी आपका अच्छा नहीं सोच सकते हैं। हर धर्म में हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, और ये लव जिहादी यही काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरा मुस्लिम समाज खराब है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपकी जान के प्यासे हैं, आपको अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। तो प्लीज सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए थिंक टैंक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।